हेलो आप सभी को, जितने भी एसएससी और रेलवे ग्रुप डी ये सब प्रकार जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए PYQs है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि जीके जीएस से है। देखिए, आपकी जर्नी में मैथ रीजनिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट बता दें आपको जीएस जीके भी जो भी आपका है, जीके जीएस से ही आपका फाइनली जो रैंक जो आता है यहाँ पे मेरिट बनता है। तो जीके जीएस आपकी पोस्ट निर्धारित करती है, ओके, कि आप कितना रैंक प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग ज़रूर जीके जीएस की क्लास अच्छे से करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, सबसे पहले आप लोग PYQ जो होता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करें। उसके आधार पर अगर आप पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट के लिए तैयारी करते हैं, तो आप बहुत आसानी से तैयारी कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स आप जीके जीएस में भी गेन कर पाएंगे। ओके, और अपनी जो अच्छा पोस्ट है गवर्नमेंट जॉब में पा पाएंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1999 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब बता रहा है, देखिए, जो प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी है ना, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला इसके विकास के लिए। उसमें से है एक व्यक्ति है ना, उनका नाम है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। आपको बताना है दूसरा व्यक्ति कौन है। तो दूसरा व्यक्ति का नाम है आपका यहाँ पे गुग्लियो मार्कोनी। देखिए, जिनको भी पता है इसका आंसर आपका 2 हो गया यहाँ पे। जिनको भी इसका राइट आंसर पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वे अच्छा से जान जाए यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग अपने से यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस वाली क्वेश्चंस आती हैं इस प्रकार के। ओके, आपका यहाँ पे कर रहा है युवाओं को कौशल विकास मतलब युवाओं को क्या करना है, यहाँ पे स्किल करना है। देखिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब। देखिए, गरीब बात है यहाँ पे, मतलब इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो अन्न दिया जाता है, यहाँ पे राशन दी जाती है ना, राशन, तो इसके अनुसार है ना राशन दी जाती है लोगों को। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, ये यहाँ पे वुमेन है जो यहाँ पे जो उनको है ना सशक्त करता है। ओके, बट यहाँ और देखिए आपका यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भी आपका राशन प्रदान किया जाता है जो भी मतलब गरीबों में गरीब हो। ओके, बट आपका यहाँ पे स्पष्ट दिया है 3 नंबर में यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास। देखिए कौशल विकास, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार भी अगर आप चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, और 1 नंबर आपका गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत आगे लग सकता है। ओके, अगर आप 1 नंबर ज़्यादा पा जाते हैं ना, तो हो सके आपकी 1 नंबर से ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में 1-1 नंबर के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा को डॉट बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। ओके तो बता दें, आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा है ना, वे क्या बजाते हैं। ओके, जिनके लिए उनको याद किया जाता है। तो इसका आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका यहाँ पे संतूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संतूर बजाते थे यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। ओके, अगला प्रश्न है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाता है। देखिए, जब बैंक जो है ना बहुत सस्ता लोन देगी, तो यहाँ पूछ रहा है, कंडीशन आपको दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। मानिए अगर आपको लोग है ना, बैंक मतलब इन द सेंस आपको जो लोन है बहुत सस्ते पर प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अधिक से अधिक ब्याज लेंगे। तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन दिया है यहाँ पे, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ ब्याज दर का है बहुत नीचे स्तर पर पहुँच गई। होगे, तो उसके बाद में आपसे पूछा है कंडीशन क्या बनेगा।
तो आपका यहाँ पे परसेप्शन जो है यहाँ पे बनेगा। तो लोग क्या, आप लोग क्या सोचेंगे लोग कि देखिए बहुत क्या है, लोअर आ चुका है यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से रेट यहाँ से क्या करेंगे, हाई जाएगा। ओके ना। मानिए आपका यहाँ पे जो हमारी ब्याज दरें है ना 4+2% दिया गया है, प्लस माइनस। मतलब हम लोग का जो लोअर है ना यहाँ पे RBI द्वारा निर्धारित है 2% ब्याज दर, सॉरी इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। आपका कितना टारगेट है, सॉरी इसके इन्फ्लेशन बोलेंगे 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। ओके। तो बता दें अगर ऐसी परिस्थिति होगी ना तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भविष्य में ब्याज बढ़ने की उम्मीद करेंगे, ना कि यहाँ पे लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। ओके। लोग क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ पे एक आंसर हो जाएंगे, ब्याज दर आप लोग बढ़ने की कोई भी उम्मीद करेंगे कि ब्याज दर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे चौथा दिया, अधिकांश लोग ब्याज दरें में और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। देखिए अगर पहले ही बता दिया है पूरा क्या है, कम स्तर पर पहुँच चुका है। ओके ना। तो जो सामान्य है ना बढ़ने की उम्मीद करेंगे लोग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब एल्युमिनियम है ना उसको जो पिघलाती है ना उसकी कंपनियां जो है यहाँ पे सबसे अधिक किस राज्य में। चलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर करें यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें उड़ीसा है। यहाँ पे उड़ीसा में एल्युमिनियम प्रगलन किया ना संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल का लवण प्राप्त होता है। देखिए जब भी है ना अल्कोहल का निर्माण होता है ना तो उप उत्पाद के रूप में जो पोटेशियम अम्ल है उसके रूप में आपका पोटेशियम बाइटाइट्रेट आपका यहाँ पे प्राप्त होता है। ओके। जो कि यहाँ पे पोटेशियम बाइटाइट यहाँ पे टाइट्रेट आपका यहाँ पे 3 में दिया है, 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में डॉट समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे, गोंड जो जनजाति है उसको है ना अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दे दी। ओके। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री से आपको बता दें 60 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। ओके। जहाँ पे उष्णकटिबंधीय है ना उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर होते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री इसका राइट आंसर पहले ही बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL में ऑरेंज कप जीती। 2023 की बात है ना, 2023 में ऑरेंज कप कौन जीता था। तो बता दें यहाँ पे आप सबको जान रहे होंगे, यहाँ पे शुभम गिल जीते थे ना। ओके। मैच की आप लोग प्रेमी है ना, शुभम गिल जीते थे। ओके। अगला प्रश्न है, और आप लोग जरूर बताइएगा यहाँ पे पर्पल कप कौन जीते थे। अगला प्रश्न है, 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय डॉट में है को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक के रूप मतलब है ना के रूप में शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो इसका आप जो आपका यहाँ पे बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज है ना इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, देखिए इसी प्रकार के प्रश्न है ना डालता है कि ये लोगों जो बच्चे हैं ना स्टूडेंट्स हैं उसका जो मेरिट है वो लो रह जाता है। ओके। GS में अगर आप 1-2 प्रश्न अगर अधिक बना लेते हैं ना सामान्य से तो आप लोगों का है ना रैंक बहुत अच्छा गेट कर पाएंगे, और आप लोग अच्छा से मतलब स्कोर कर पाएंगे, और रैंक भी आपको अच्छा है, पोस्ट भी अच्छा मिलेगी। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे झारखंड से है। अगला प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। आपसे पूछा है यहाँ पे पंचपटमाली भंडार के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ये आपका
बॉक्साइट अयस्क का है यहाँ पे भंडार है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीयता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की? तो आपसे प्रश्न है ना, एक और पूछा जा सकता है कि अष्टक का नियम कौन दिया, ऐसा भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स आप याद रखिएगा यहाँ पे, और कब दिए थे, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे 1865 में दिए थे। ओके, और अभी जो है यहाँ पे मोसले द्वारा दिया गया परमाणु भार है उस पर चलता है। ओके, मोसले है ना, मोसले दिया था ना परमाणु भार, सॉरी परमाणु संख्या पर चलता है। अभी परमाणु संख्या है ना, मॉडर्न जो हमारी आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर बेस्ड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवों के प्रांत का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? ठीक है, पहला में तो अंग्रेज हार ही गए थे, सेकेंड में कंसिलिएशन मतलब बराबर थोड़ा हो गया, फिर भी अंग्रेज ज़्यादा जीत चुके थे सेकेंड में। ओके, थर्ड जो बैटल ऑफ मतलब आंग्लो मराठा वार हुआ ना, उसमें बता दें जो यहाँ पे जो भी पेशवा का जो प्रांत था उसको है ना बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। तो तीसरा मतलब तीसरे ही होते हैं। ओके, और तीसरा में यहाँ पे क्या किया था, मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएंगे महादेव गोविंद रनाडे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो पहला आपका प्रश्न दिया, इसे पुनर्चक्रित या दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है यहाँ पे, यह उत्पाद के जीवन चक्र के अंतिम चरण में होती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। खरीद के बाद उपभोक्ता द्वारा इसे संसाधित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि निर्माता ही इसको डिसाइड करता है। ओके ना, कि कौन आपकी अंतिम वस्तु है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डॉट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, इसको हम गोपुरम बोलते हैं। देखिए बताते हैं, गोपुरम मानिए मंदिर है ना, तो मंदिर में है ना ऊंचे जो दीवार ऐसे होते हैं ना, इसको हम गोपुरम बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है ना जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 25, यहाँ पे सॉरी अनुच्छेद आपका यहाँ पे 23 इसका राइट आंसर है। जो है ना जबरन जो फोर्स्ड जो होता है यहाँ पे लेबर होता है उसको रोकता है, आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को डॉट कहा जाता है। तो जो भी महिला होती है जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में नियुक्त किया जाता है, उस महिला को यहाँ बता दें बैंक सखी बोला जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित मतलब जीएम क्रॉप है? ओके, मतलब फसल है। तो बता दें बीटी कपास को अभी तक माना गया है। ओके, बीटी बैगन भी आया था, बट बीटी बैगन को है ना गवर्नमेंट द्वारा फाइनली बैन कर दिया गया। तो अभी स्वीकृति प्राप्त कौन है, बीटी कपास है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? डीपीएसपी के बारे में पूछा है।
तो समान काम के लिए समान वेतन बिल्कुल नहीं है। नागरिक संहिता बिल नहीं है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये भी नहीं है। ग्राम पंचायत का गठन करना ये है। तो ग्राम पंचायत का गठन करना ये आपका कैटेल से होगा यहाँ पे जो अच्छा ग्राम में जो उद्योग लगाना हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो गांधीवादी सिद्धांत हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इसका यहाँ पे राइट आंसर जो आपका यहाँ पे 36 फीट होती है। तो 36 फीट आपका यहाँ दिया है, इसका 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 23 फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार लेडीज़ यूरोपियन टूर खिताब जीता है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे 4 बार जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए इनके बारे में है ना प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका पद्म भूषण मिला था। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे इसमें आपको सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको मिलाना है कि राइट कौन। देखिए इसमें मिलाने के लिए बहुत आसान बात है और अच्छा से आप लोग मिला सकते हैं। पहले आप लोग हैं यहाँ पे चंपाकुलम नौका दौड़। देखिए नौका दौड़ आपका यहाँ पे है ना केरल में मनाया जाता है, तो मिला लीजिए आप लोग। ए का आपका यहाँ पे 4 आंसर होना चाहिए। जमुना में ए का 4 होगा वो आपका राइट है। जमुना में ए का 4 नहीं होगा वो गलत है। ए का 3 है गलत हो गया, पहला तो नहीं होगा वो। और सब में ए का 4 है मतलब पहला आपका छठा गया। अब बता दें सोमनाथ मेला, तो सोमनाथ जो आपका मेला है ना ये गुजरात में लगता है। आप लोग देखे होंगे सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। तो दूसरा क्या है बी के आपका 1 होना चाहिए। बी की 1 आपका यहाँ पे तो है बट पहला आपका गलती हो गया ना, यहाँ बी की का दिया यहाँ पे, ये भी आपका गलत हो गया। और अब दूसरा में देखेंगे अगर चौथा वाला में तो बी की आपका 3 दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर राइट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।